जहां पर परमात्मा की यादगार बनी हुई है वहां परमात्मा कबीर जी जाकर खड़े हो गए, बैठ गए। जिस दिन परमात्मा ने सतलोक जाना था, गमन करना था, सुबह उठकर कहा कि भी बिजली खां पठान मैं स्नान करूंगा। बिजली खां पठान ने कहा जी जल बहुत ला रखा है, कुएं से भरकर ला रखा है। तो परमात्मा ने कहा मैं कुएं के जल से स्नान नहीं करूंगा, मैं तो बहती दरिया में स्नान करूंगा, मैंने शरीर छोड़ना आज। बिजली खां पठान और वहां के सभी जो सेवक थे हिंदू और मुसलमान, सब ने करबद्ध होकर कहा भगवान यहां पर एक आमी नदी बहा करती थी, अब उसका आमी नदी तो है पर जल नहीं है उसके अंदर, और ये भगवान शिव के श्राप से शापित है, सूख गई है। परमात्मा बोले भी चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो नदी जहां परमात्मा ने वो लीला की थी, सतलोक गमन की, सतलोक जाने की, उससे 400-500 फुट की दूरी पर वो दरिया थी कि आओ महाराज दिखाते हैं। तो परमात्मा वहां पहुंच गए। उस दरिया के किनारे खड़ा होकर के परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने ऐसे इशारा कर दिया जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ ट्रैफिक का सिपाही कर देता है और सभी गाड़ियां खकोट से भाग लेती हैं। ऐसे परमात्मा ने जिधर से नदी का अपस्ट्रीम था उधर से ऐसे कर दिया खड़ा होकर। क्या देखा कि बहुत सी दूरी पर ऐसी आवाज आई जैसे बम फटता है, और कम से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पर उस दरिया के अंदर से ऐसा फुहारा उठा और वो दरिया भरकर चल पड़ी, फुल किनारे पर तबर गई। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और देखते ही देखते हुआ किनारे को चाटने लगी, फुल होगी कतई। सब नावों मुलमुल गए, अरपियों में पानी ऐसा जैसे कदे आज तक देखा नहीं सा मीठा पानी, क्योंकि सतलोक से भेजा भगवान ने। गंगा के पानी को भी माफ कर दे ऐसा जल उस समय बहने लगा। सबने स्नान किया क्योंकि वहां तो कई हजारों की संख्या में दर्शक गए हुए थे, सब मलमल करना आए। फिर परमात्मा ने कहा कि भाई मैं एक चादर नीचे बिछाओ, एक चादर ऊपर ओढ़ूंगा और मैं यहां शरीर छोड़ूंगा। फिर परमात्मा ने देखा एक तरफ हिंदू खड़े हैं, एक तरफ मुसलमान खड़े हैं, एक तरफ वीरदेव सिंह बघेल खड़ा है काशी का नरेश हिंदू राजा, एक तरफ बिजली खां पठान खड़ा है मुसलमान नवाब, और उसके सैनिक साथ हैं, उसके भी सैनिक उनकी साइड में खड़े, और अन्य जनता भी बहुत खड़ी है, मुसलमान इधर हिंदू साइड में। वो तंत्रियामी थे, फिर भी उनसे पूछना चाह रहे थे कि बिजली खां पठान आपने ये शस्त्र किस लिए ले रखे हैं? वीरदेव सिंह बघेल आपकी सेना और ये तुम दोनों सेनाओं ने शस्त्र किस लिए लेकर आए हो? मुझे क्या खतरा था? तब वीर सिंह बघेल बिजली खां पठान वो तो बोल नहीं सके। अन्य जो जनता थी हिंदू और मुसलमानों में से कहने लगे गुरुदेव, हिंदू वाले कहने लगे आप हमारे गुरु हैं, हम आपका अंतिम संस्कार अपनी हिंदू रीति से करेंगे, इन मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे। मुसलमान कहने लगे आप हमारे पीर हो और हम आपका अंतिम संस्कार अपने अनुसार से करेंगे, अपनी रीति से करेंगे, इन काफिर हिंदुओं के हाथ नहीं लगने देंगे। परमात्मा बोले रे भले आदमियों, 50 वर्ष तक मैंने तुम्हें क्या शिक्षा दी? हिंदू और मुसलमान तुम आज भी दो बने बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर गए हैं। और पुण्यात्माओं, दास जो शब्द बतावेगा, जो भी ज्ञान कहेगा, 100% समझ लेना, बिल्कुल 100% सच समझ लेना। उस समय एक विशेष रूमर थी कि एक ऐसा भयंकर समय आने वाला है कि आपस में ग्रह युद्ध होगा
जनता एक दूसरे को काटेगी, कारण का पता नहीं। ऐसा वो भविष्य वक्ता बताया करते थे। ऐसी अनहोनी होगी, ऐसा जुल्म होगा और कत्लेआम होने की ऐसे लक्षण उनके पत्रों में, उनकी जो भविष्य की किताबों में वर्णन था। और काल तो ये चाहता ही है कि नाश हो जाए, इनका बुरा हाल हो, और मरते समय ऐसे संत के ऐसे हो जाए तो लोग इन्हों कहेंगे ऐसा कलम हुआ था, कौड़ नाश करा गया, क्या एक संत था वो। तब परमात्मा ने कहा, भाई बात सुन जाओ बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा, अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो, मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। मेरा शरीर इस, वैसे तो चदरों के बीच में शरीर नहीं मिलेगा, कोई अन्य वस्तु मिलेगी, उसको आधी आधी बांट लेना, एक चदर हिंदू ले लेना, एक मुसलमान ले लेना, और शरीर मेरा मिले तो आधा आधा काट लेना, ये मेरा आदेश समझ लेना। पर बेटा तुम लड़ियो मत, कुछ भी कर लेना इस मिट्टी को, चाहे तो हिंदू रीति कर लो और चाहे मुसलमान रीति से कर लो, तो मिट्टी हो चुकी है, जीव जा चुका होता है। तुम कुछ आंखें खोलो तो तब तो वो शांत हो गए, कोई बात ना, एक बार शरीर छोड़ दो फिर देखेंगे। उनका इरादा वो यही था कि छिन्नम चपटा करेंगे, लट्ठम लट्ठा करेंगे, छीनेंगे, पूरा सब लेंगे, आधा आधा थोड़ा काटा जाता गुरु जी को, वो तो अंतर्यामी थे, जान गए। तो नीचे एक चादर बिछाई, भक्तों ने श्रद्धा से नीचे 2-2 इंच फूल बिछा दिए, सुगंधित फूल 2-2 इंच, गुरु जी लेटेंगे, और ऊपर से दाता ने एक चादर ओढ़ ली। 2 मिनट के बाद परमात्मा ने आकाशवाणी ऊपर से कहा कि ए पंडितों, ए भविष्य वक्ताओं, अब अपना जंतर मंत्र लगाओ, मैं कहाँ जा रहा हूं। और कहा परमात्मा ने कि उठा दो पर्दा, इसमें नहीं मिलेगा मुर्दा, क्योंकि हम अविनाशी हैं। जब ऊपर उन्होंने देखा कि भगवान तो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, और चादर उठाई तो सब के आकार के सुगंधित फूल मिले, परमात्मा का शरीर नहीं मिला, वो तो सह शरीर सतलोक चले। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। उस समय आपस में हिंदू और मुसलमान ऐसे गले से मिलकर रोने लगे जैसे अनाथ हो गए हों और एक अनमोल वस्तु खोजी हो। उनका उस दिन समझ में आई ये भगवान थे, ये एक आम इंसान और संत नहीं थे। दोनों रो रहे हैं कि हम कितने दुष्ट हैं, एक दूसरे से गले लग कर रो रहे हैं। वीर सिंह बघेल और बिजली खां पठान रो रहे हैं कि हमने अनमोल रतन खो दिया और अंत समय में हमने उनकी आत्मा को दुख दिया, हम कितने नीच हैं। पुणात्माओं, यदि परमात्मा ये रजा ना बख्शते, वहां कत्लेआम हो जाता, गृह युद्ध हो जाता हिंदू और मुसलमानों का। तो ये समर्थ परमात्मा है। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज रोम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो, कभी भी कोई बुरा नहीं होगा और नेक नीति से काम करो। तो क्या किया, एक चादर हिंदुओं ने ले ली, एक चादर मुसलमानों ने, आधे आधे सुगंधित फूल दोनों ने ले लिए। मुसलमानों ने वहां कब्र बना दी उन फूलों और एक चादर को नीचे जमीन में गाड़ के, और हिंदुओं ने भी एक यादगार बना दी। अब दोनों ने वहां पर एक, मुसलमानों ने तो एक मजार बना रखी है मंदिर नुमासी, मस्जिद की तरह मंदिर नुमा, और हिंदुओं ने एक मंदिर सा बना रखा उस जहां पर वो फूल परमात्मा के नीचे, परमात्मा के तो सारी पृथ्वी है। वैसे उनकी उस भ्रम को निवारण करने के लिए परमात्मा ने जो लीला की थी, उन फूलों के ऊपर एक मड़ी सी बनाकर एक मंदिर बना रखा है, और उन दोनों में आपस में ज्यादा से ज्यादा 50 फुट का अंतर है। इस तरफ मुसलमानों ने बना रखे, इस तरफ हिंदुओं ने। ये दास देख कर आया था, वहां से उनका वो बनाकर लाए थे चित्र, ये आपको दिखाते हैं वो चित्र, आप देखकर गदगद हो जाओगे। ये देखना, ये चित्र देखना उस परम पिता की यादगार का। है
ये तो हिंदुओं का बनाया हुआ है, हिंदुओं का, और हिंदुओं के द्वारा बनाया गया है इसके नीचे, और ये है मुसलमानों द्वारा बनाए गए। ये जो इधर से गेट है, झुककर इसके अंदर जाना पड़ता है, और इनके यहाँ से ये रास्ता है, आपस में एक दूसरे में देखने के लिए भगत जाते हैं। और ये दो यादगार बनी हुई हैं, ये आज भी प्रमाण है। और वहाँ ये दास वहाँ गया था तो वहाँ के हिंदू और मुसलमानों ने बताया कि हम आज तक कभी भी उसके बाद धर्म के नाम पर लड़े नहीं है। चाहे कहीं पर भी हिंदू मुसलमानों का चाहे कितना झगड़ा हो गया, हम आपस में कभी हमारा रसूख नहीं बिगड़ा। उसके बाद हम इतने नम्र हो गए, हम इतना गलानी बन गई हमारे दिल में, हम आज तक आपस में हिंदू और मुसलमान लड़े नहीं धर्म के नाम पर। एक वैसे तो कवा सुनी घर में भाई भाई की हो जाती है, वो अलग होती है, पर इस विषय में हम नहीं लड़े।